तो दोस्तों यहाँ पर जो एक एंटी साइक्लोन है वो सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पर इसका जो सेंट्रल पार्ट्स ऑफ है यहाँ पर बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर या तो बहुत घना कोहरा भी नहीं होगा और या तो ऊपर स्थान पे कोई ज़्यादा बदलाव भी देखने को नहीं मिलेगा। साथ साथ में देखेंगे गुजरात की तरफ चलेंगे, देखेंगे गुजरात में भी कोई खासा जो हवाएँ हैं वो कहीं उत्तर पश्चिम से तो कहीं दक्षिणी पूर्व से जो दक्षिणी ईस्ट से आ रही हैं और एक ट्रफ जैसे हालात जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक बने हुए हैं। लेकिन ये वर्षा गतिविधियाँ नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि देखिए यहाँ की जो ऊपरी हवाएं हैं वो ज़मीनी भागों से समुद्र की ओर चल रही हैं, जबकि यही हवाएं अगर समुद्र से ज़मीनी भाग की ओर चलती तो यहाँ पर वर्षा के चांस बनते। लेकिन ये कहाँ चल रही हैं? ज़मीन से समुद्र की ओर। ऊपर से जो यहाँ पर जो ट्रफ बनी हुई है यहाँ पर देखिए ज़मीनी हवाएँ ही लौट लौट के आ रही हैं। यानी कि अगर ये हवाएँ अरब सागरी हवा इस तरह से आती तो यहाँ पर चांस बनते, लेकिन ऐसे कोई चांसेस नहीं है। आप देख पा रहे हैं पश्चिमी हवा काफ़ी प्रभावी हो चुकी है। कहाँ पर? पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरा बिहार के क्षेत्रों तक यहाँ पर ज़बरदस्त पश्चिमी हवाएं जो है वो चल रही हैं। लेकिन ध्यान दीजिए आप लोग, ये जो हवाएं हैं वो पूर्वी राजस्थान या गुजरात से होकर के आ रही हैं, पहाड़ों से होकर के बिल्कुल भी नहीं आ रही हैं। तो यहाँ पर इस तरह की कंडीशंस हैं। और ये देखिए उत्तर में चलेंगे, देखेंगे जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो गया या पंजाब का क्षेत्र हो गया, तो यहाँ पर भी देखिए यहीं से हवाएं चल रही हैं, पहाड़ों से बिल्कुल नहीं आ रही हैं। और उत्तर में भी देखिए कहीं पर भी पहाड़ों से हवाएं आती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। ये पूरा क्षेत्र हो गया। और यहाँ पर देखिए कुछ नमी वाली हवाएं बंगाल खाड़ी से आ रही हैं, तो कुछ यहाँ पर क्लाउड देखे जाएंगे और हल्की फुल्की वर्षा देखी जा सकती है। नीचे चलेंगे, देखेंगे तमिलनाडु के क्षेत्रों में देखिए तो पूर्वी हवाएं चल रही हैं, यानी कि यह बंगाल की खाड़ी से हवाएं यहाँ पर चल रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर वर्षा गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। अब चलेंगे 12 तारीख के आसपास, देखेंगे 12 के आसपास देखेंगे तो जो कल यानी कि पहाड़ी पर से हवाएं जो है वो आनी शुरू होंगी। ये एक ठंडक में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। 13 के आसपास भी कंडीशन सेम टू सेम है। 14 के आसपास भी कंडीशन सेम टू सेम है। इस वीडियो में अभी आपको आगे बताने वाले हैं कि एक जो वर्टेक्स आने वाला है ठंड, यानी कि जो कहते हैं ना ग्लोब वर्टेक्स, इतना ज़बरदस्त ठंड पड़ने वाली है, उसको भी अभी हम आपको दर्शाने का प्रयास करेंगे। और कमेंट में जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में भी बताने का प्रयास करेंगे। 15 के आसपास देखेंगे, 15 के आसपास भी कंडीशन जो ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगेंगी। 16 के आसपास भी कंडीशन है कि 16 के आसपास भी चलने लगेंगी। लेकिन 16 के आसपास एक सिस्टम हल्का, वो कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के करीब बनता हुआ नज़र आ रहा है। 17 के आसपास भी वही कंडीशंस से देखिए है और 18 के आसपास भी कंडीशंस वही है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिलहाल बहुत स्ट्रॉन्ग आते नज़र नहीं आ रहे हैं। 19 के आसपास एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, जिसका प्रभाव देश के कई इलाकों में पड़ने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं, जो कि 21 तारीख के आसपास भी प्रभाव रहेगा। 22 के आसपास देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम रहेगा ये। और उसके बाद 23 के बाद देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम यहाँ पर आता नज़र आ रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के रूप में। 24-25 के आसपास देखेंगे तो ये धीरे धीरे आगे की तरफ निकलेगा, यानी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो सिस्टम की गतिविधियां हैं वो देखने को मिल सकती हैं। इसके लिए तैयार रहने की आपको ज़रूरत होगी। बात तापमान की भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा ये देख लेंगे। तो सबसे पहले तापमान की बात कर लेते। देखिए अभी फ़िलहाल जो करीब करीब 8 बजने का समय अगर देखें तो देखिए करीब करीब ये देखिए यहाँ पर राजस्थान वगैरह में 4 डिग्री 5 डिग्री तापमान जो है वो दिखाई पड़ रहा है। और उत्तर में भी 11 डिग्री 10 डिग्री तापमान जो है दिखाई पड़ रहा है। और ये देखिए ये है वर्टेक्स, ग्लोब वर्टेक्स, जैसे देखिए -22 डिग्री -28 डिग्री तापमान जो है वो उत्तर के क्षेत्रों में पहुँच चुका है। अब देखिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते चलेंगे, देखिए तापमान में गिरावट तो दिखाई पड़ रहा है। देखिए कई इलाकों में तापमान जो है 15 तारीख के सुबह के देखिए लगभग पूरे देश में लगभग 8-7 डिग्री करीब जो तापमान वो गिरावट देखी जा सकती है। इतना तो मान लीजिए होता ही रहता है। लेकिन जब 16 को पार करेंगे, 17-18 के आसपास पार करेंगे, देखिए एक वर्टेक्स आ रहा है। देखिए ये जो है ये क्षेत्रों में प्रभावित करेगा। इसमें तापमान देखिए कितना है, ये तापमान आपका है -5 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दीजिएगा ये है 19 तारीख के आसपास। 20 के आसपास देखेंगे और उसको देखेंगे 21 के आसपास कुछ भी नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और 22 के आसपास देखेंगे कुछ भी नहीं है, 23 का आगे बढ़ेगा। उसके बाद देखिए 24 के आसपास देखेंगे भाई साहब ये देखिए तापमान -1 डिग्री, राजस्थान का तापमान -1 -2 डिग्री तापमान। और 25 का देखेंगे तो ये तापमान और ज़्यादा आगे बढ़ करके ये भी लगभग -2 डिग्री -1 डिग्री, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंचने की पूरी संभावना है। ज़बरदस्त ठंड जो है इसमें पड़ने वाली है। और ऊपर देखेंगे तो -25 -30 -35 डिग्री तापमान भाई जा रहा है लद्दाख वगैरह क्षेत्रों में। तो ये खतरनाक जो है ठंड यहाँ पर आने वाली है।
यानी कि इसका असर हो सकता है कि इसका असर उत्तर प्रदेश के भी क्षेत्रों में पड़े। ज़बरदस्त ठंड जो है यहाँ पर आ रही है, तो तैयार रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि ज़बरदस्त ठंड आने वाली है। ये देखिए, अगर वर्षा की बात करें, देखिए 12 कोई वर्षा नहीं है, 13 के आसपास कोई बारिश नहीं, 14 के आसपास कोई वर्षा नहीं है, 15 के आसपास देखेंगे कोई बारिश नहीं है, 16 के आसपास देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पर जो वर्षा है वो जम्मू कश्मीर में शुरू होगी 16 के आसपास। 17 के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में वर्षा होगी और पहाड़ों पे वर्षा होगी। 18 के आसपास भी, 19 के आसपास भी देखेंगे कुछ बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, जिसका प्रभाव पंजाब सहित पड़ेगा और इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के और बिहार क्षेत्रों में भी पड़ने की कुछ इलाकों में संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। 21 तारीख के आसपास, 22 तारीख के आसपास ये मौसम धीरे धीरे साफ होने लगेगा। 23 के आसपास देखेंगे ठीक रहेगा। 24 के आसपास देखेंगे फिर एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, जिसकी वजह से वर्षा गतिविधियों में फिर से बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश उस दौरान देखी जा सकती है। अभी बात करेंगे क्लाउडिंग की भी, यानी कि बादल किस प्रकार कहाँ बने हुए हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं कि जो इसमें लोगों ने कमेंट पूछा है उसमें 3 लोग विनर कौन है, उनका भी नाम इसमें लिया जाए, बताया जाए कि उन लोगों ने क्या ही पूछा है, उसके बारे में क्वेश्चन बताया जाए। तो तैयार रहिए, पूरे उत्तर भारत के क्षेत्रों में तैयार रहिए, ज़बरदस्त ठंड आ रही है। चलिए, पहले विनर हैं हमारे निकल के सामने आ रहे हैं, वो हैं गोपाल गुर्जर। ये बोल रहे हैं चित्तौड़गढ़ में कैसा मौसम रहेगा। भाई साहब तैयार रहिए, यहाँ पर तो फिलहाल कोहरा, घना कोहरा देखने को मिलेगा ही मिलेगा कई इलाकों में, लेकिन इसके बाद तैयार रहिए, ज़बरदस्त ठंड आ रही है भाई साहब। माइनस में तापमान जाने वाला है रात का समय का, तो उसके लिए तो आपको तैयार रहना ही पड़ेगा। अगले भाई हैं कृष्ण की कृपा नाम है इनका। ये बोले 18 से IMD अच्छी बारिश दिखा रहा है नॉर्थ इंडिया और ईस्ट में पटना बिहार तक। जी बिल्कुल दिखा रहा है, लेकिन इसमें चेंजेस आते रहती है, जैसे जो है बदलाव आते रहते हैं। हमने वर्षा इसलिए नहीं बताई क्योंकि जब तक हमें पूरा कंफर्म नहीं हो जाता 100% की वर्षा होगी ही होगी या 90%, तब तक हम बताते नहीं हैं। तो चांसेस भाई हैं, लेकिन अभी इसके बारे में डिटेल हम नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कि बदलाव हो जाए, हो सकता है कि वर्षा बढ़ भी जाए, हो सकता है वर्षा घट भी जाए। हमारे अगले और लास्ट विनर हैं आलोक कुमार नगर, जो बोल रहे हैं कि बूंदी राजस्थान। तो पूरा लिखिए भाई नाम वैसे, और तैयार रहिए, आपके यहाँ पर भी माइनस में तापमान जाने वाला है और वर्षा का स्पेल भी आने वाला है, तो यहाँ पर भी तैयार रहिए। कई इलाकों में अच्छी वर्षा की संभावना रहेगी, लेकिन तापमान के लिए तो आपको चेतावनी जारी कर सकते हैं, यानी कि रेड अलर्ट आपके लिए है माइनस में तापमान जाने का, यानी कि पूरी फसलों पर जमने की, पानी जमने और फसलों को नुकसान होने की संभावना है। इस दौरान पेड़ के तने भी जमने की खतरा बन सकता है। फिलहाल देखेंगे तो घने कोहरे की अगर बात करेंगे, देखेंगे कोहरा और क्लाउडिंग की, देखिए जो साउथ इंडिया है यहाँ पर बादल तो काफ़ी ज़बरदस्त बने हुए हैं और कई इलाकों में काफ़ी अच्छे खासे बादल हैं और बहुत बढ़िया बादलों की वजह से यहाँ पर रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिल रही है। कई इलाकों में ज़बरदस्त बारिश यहाँ पर चल रही है। पूर्वी क्षेत्रों और पूर्वी कोस्टों से लेकर के पूरा जो दक्षिणी भारत का क्षेत्र है वो कई इलाकों में घिराव में है। और देखिए जो बात करें बादलों की, तो जो कोहरे की बात करें पहले, देखिए जो नॉर्थर्न पार्ट से लेकर के पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पर घना कोहरा छाया हुआ है, जो कि धीरे धीरे जो है वो कम होता हुआ नज़र आएगा, यानी कि दोपहर तक यहाँ पर धूप होने के चांसेस प्रबल रहने की उम्मीदें हैं। यानी कि देखिए, क्योंकि यही कोहरा का बेल्ट है, देखिए यहाँ पर, यानी कि फैजाबाद से जो उत्तरी इलाके हैं यहाँ पर देखिए, तो जो यहाँ पर कोहरा है वो काफ़ी घना है और कई इलाकों में यहाँ पर घने कोहरे की जो चादर है वो बिछी हुई है, लेकिन अभी कम नहीं हो रहे हैं कोहरा। और देखिए यहाँ पर चलेंगे तो देखिए राजस्थान वगैरह क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर कोहरा बढ़ता नजर आएगा। देखिए नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पर ये फलोदी से नीचे जो है जोधपुर की तरफ देखिए किस तरह से जो है कोहरा वो फैलता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। धन्यवाद।